सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं सलोनी कश्यप। कुतुब खाना ओवरब्रिज की गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है। लगातार ही व्यापारी जो है धरना प्रदर्शन पर है। वही प्रशासन का दूसरा रूप देखते हुए सभी व्यापारियों ने आज 23 जनवरी को धरना प्रदर्शन कर यहाँ पे सारा बाजार बंद कर दिया है। आखिर क्यों व्यापारी इतना नाराज है, क्यों, किस वजह से, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। जी सर, क्या नाम है? संजय आनंद। संजय आनंद जी, आप ये बताइए, आज के दिन पुल का जो निर्माण को लेके जहां एक और बरेली स्मार्ट सिटी घोषित हो रही है, वहां आप लोग पुल का विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, पुराने समय में राजा महाराजा, अंग्रेज और पुरानी सरकारें बाज़ारों को बसाती थी। बाज़ार बसाए जाते थे, बाज़ार में रौनक लाई जाती थी। उसकी वजह ये होती थी कि कम जनसंख्या होती थी और बाहर से लोग, गांव से लोग आते थे शहरों में और माल खरीदते थे। ये तो एक बात हुआ करती थी। आज के ज़माने में क्या हो रहा है, बाज़ारों को उजाड़ा जा रहा है। शामजगंज जो पुल बना उसकी तर्ज पर ये पुल बनाना चाहते हैं। शामजगंज की भौगोलिक स्थिति और कुतुबखाने की भौगोलिक स्थिति में बहुत अंतर है। शामजगंज के अंदर 70% जगह इनको खाली मिली और कुतुबखाने में 100% जगह भरी हुई है। शामजगंज के अंदर होलसेल व्यापार होता था, कुतुबखाने के अंदर रिटेल व्यापार होता है। कुतुबखाने के अंदर कनेक्टेड गलियां हैं जहां पर होलसेल और रिटेल का दोनों का व्यापार होता है। जैसे मनियारो गली है, आर्य समाज गली है, शास्त्री मार्केट है, मेवा मंडी है और बहुत सी छोटी छोटी मंडी है जो इससे कनेक्टेड है। इन सब के ऊपर फर्क पड़ेगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं, यहाँ पर शासन व्यापारियों को कम आंकलन कर रहा है। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको। जब शामजगंज का पुल बना तो तोमर साहब, हमारे जो पूर्व अपने मेयर साहब थे, उन्होंने बनाया था। पुल बनाने के बावजूद भी वो 13,000 वोट से हारे थे। वहाँ पर हजारों की संख्या थी, यहाँ लाखों की संख्या है। हम इस पुल का पुरजोर विरोध करते हैं। सारे व्यापारी हमारे साथ में है। यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो एक आध दिन के अंदर हम भूख हड़ताल पे बैठने वाले हैं। बीजेपी जो कि हमारी सत्ता बनी है, क्या बीजेपी को आपने वोट दिया? बिल्कुल दिया साहब, बीजेपी को वोट दिया। हम जितने भी व्यापारी हैं सब बीजेपी के। और ये एक धारणा है लोगों की, व्यापारी बीजेपी का होता है। और हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है, तो भविष्य में जो होगा वो देखा जाएगा। सर, हमारे जो शहर विधायक हैं डॉक्टर अरुण कुमार जी, जिनको आप सत्ता में लेकर आए हैं, उनका कहाँ तक सहयोग है आप लोगों के साथ? अभी तक उनका कोई रोल नहीं है। उन्होंने अभी तक हमें कोई आश्वासन नहीं दिया। अभी तक आपको कोई आश्वासन नहीं मिला है? नहीं दिया है। सर, मेयर साहब ने आपको कहां तक आश्वासन दिया? मेयर साहब ने हमारे को आश्वासन दिया था कि मैं पुल का निर्माण में आई दिक्कतों का आपके साथ सामना करूंगा, कि आपके साथ आप धरना लगाएंगे तो आप ही के साथ धरने पे बैठूंगा। ये आश्वासन मेयर साहब ने हमारे को दिया था। तो मेयर साहब अपने आश्वासन पे खरे उतरे हैं सर? बिल्कुल अभी तक तो हमारे को आश्वासन मिला है। जिस दिन हम धरना प्रदर्शन पे प्रशासनिक अधिकारियों के पास बैठेंगे, उम्मीद करते हैं कि मेयर साहब हमारे साथ आके बैठेंगे। जब मेयर साहब की और आप लोगों की कुछ दिनों पहले जो मीटिंग हुई थी, बात हुई थी, उन्होंने, मेयर साहब ने आप लोगों से ये कहा था कि आपकी दुकानों के आगे जो अतिक्रमण लग रहा है उसको रोकने में आप लोग सहयोग करेंगे तो मैं आपका साथ दूंगा। तो सर, अतिक्रमण रोकने में आप लोग कहाँ तक आप लोगों का सहयोग रहा है? पूरा सहयोग है। कोई भी व्यापारी अतिक्रमण नहीं कर रहा, सब अपने शटर के अंदर माल लग रहा है। सर, हमारे सूत्रों के मुताबिक हमें पता चला है कि ऐसा कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिला। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब व्यापारियों का अतिक्रमण अंदर ही है। ये सब गलत बात है। क्या करेंगे? ठेले वाले, रिक्शा वाले वगैरह से उनसे अतिक्रमण है, उस पर प्रशासन ध्यान दे। सर, अब ये बताइए, आपकी सरकार से क्या मांग है? हमारी सरकार से मांग है कि ये जो बरसों पुराना बाजार है, इसको उजाड़ा ना जाए, बाजार को बाजार के तरीके से रहने दिया जाए। ये पुल का विकल्प और भी है। इसके साथ में स्टेडियम रोड चल रही है, जहाँ से यहाँ का ट्रैफिक स्टेडियम रोड तक जाने में 500 मीटर की दूरी है। जिस चौपहिया वाहन ने जाना है वो 500 मीटर आराम से तय कर सकता है और उधर से सिविल लाइंस की तरफ निकल सकता है। सिर्फ इतने से काम के लिए पूरे बाजार को उजाड़ना और जनता के पैसा, लगभग 140 करोड़ का जो बजट ये बता रहे हैं कि पुल पे लगेगा, अनावश्यक खर्चा दिखाया जा रहा है। उसको हटा के आज की डेट में, अभी कोविड काल से हम बाहर आए हैं, चिकित्सा
सुविधा बहुत ज़रूरी है इस शहर के अंदर। आज भी प्राइवेट अस्पतालों में आदमी जा रहा है और सब आप लोगों ने कवरेज करके ये भी मालूम किया होगा कि एक छोटे से आदमी को भी कितना कितना खर्च करना पड़ा है कोविड के नाम पे। क्यों नहीं सरकारी अमला इस तरफ ध्यान दे रहा है कि यहाँ पर सरकारी अस्पताल बने, उसमें पैसा जाए, सरकारी अस्पताल बने, गरीब अमीर सब उधर अच्छे तरीके से इलाज अपना करा पाए। सर क्या नाम है? मेरा नाम शोभित सक्सेना है। सक्सेना जी, आप ये बताइए, जो कि पुल का पुरजोर विरोध चल रहा है, जैसे कि परसों आपने किया था, बहस के आगे बीन बजाई थी, तो सर उसका क्या महत्व है? वो जो बहस है उसको किसका स्वरूप आपने माना था? देखिए, हमने बहस को जो स्वरूप माना था और शासन और प्रशासन को स्वरूप माना था। शासन और प्रशासन गूंगा बहरा बना बैठा है। और एक बात और बता दें कि अगर जनप्रतिनिधियों ने हमारा साथ नहीं दिया तो ये व्यापारी ही सरकार बनाता है, ये व्यापारी ही सरकार गिराता है। तो ये तय मानिए, हम अपने व्यापारी प्रतिनिधि को खड़ा करेंगे इन जनप्रतिनिधियों के अगेंस्ट में, और आगे वाले इलेक्शन में आप ये देखेंगे अगर हमारे साथ ये खड़े नहीं हुए तो हमारा व्यापारी प्रतिनिधि खड़ा होगा और समस्त व्यापार मंडल उस व्यापारी प्रतिनिधि का साथ देंगे और हम अपना विधायक और अपना सांसद चुनेंगे। एक लेबर है, ये लेबर है जी काम सर। करती है। जी, मैं सर लेबर में हूँ और व्यापारियों के साथ हूँ, और कम से कम 20,000 लेबर इस रोड पे जो पुल बन रहा है इसमें पूरी साथ है। लेकिन इस समय पसीने छूटे हुए हैं हम लोगों के कि हम लोग कैसे होली करेंगे, कैसे रोजगार आगे तनख्वाह लेंगे, कैसे बच्चों की फीस जमा करेंगे। अगर ये पुल बनता हम सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे। सरकार का इतना बजट है, 600 सड़कें हैं बरेली शहर में, 600 गलियाँ हैं, घर से निकलते ही गड्ढे में गिर रहे हैं। आप बरेली शहर के आप लोग भी जानते हैं सब क्या हालात हैं। ये पुल बनने से स्मार्ट सिटी नहीं बनता है। पहले सड़कें बनाइए, मेरे पास पैसा आएगा, फ्री टीवी नहीं खरीदूंगा, पहले राशन भरूंगा। ऐसे सरकार को पहले सड़कें बनाने चाहिए, तब स्मार्ट सिटी के इनमें नींव रखने चाहिए। नाम क्या है सर आपका? नवीन संगदार। शंखदार जी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेबर भी परेशान है। यहाँ पे जितने भी व्यापारियों का कहना है कि बीजेपी को बनाने में कहीं ना कहीं हमारा सहयोग रहा है, लेकिन बीजेपी सरकार हमें कहीं ना कहीं परेशान कर रही है, ऐसा व्यापारियों का कहना है। मैं सही कह रही हूँ सर? तो लेडीज भी चलेगी बहुत सी। हम ये तो नहीं कहेंगे कि भाजपा सरकार परेशान कर रही है। डेवलपमेंट के नाम पर अधिकारी, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो व्यापारियों का शोषण कर रहे हैं। और इसीलिए अभी आपने पूछा था कि कमिश्नर ने इस बात को कहा कि हम हर हाल में पुल निर्माण करेंगे। कुछ व्यापारी उन लोगों से मिले थे। कल भैंस के आगे बीन जो बजाई थी, वो कमिश्नर के भैंस मानकर उनके आगे बीन बजाई थी। एक कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाई, भैंस खड़ी खड़ी पुर रहा है। तो उस कहावत का चरितार्थ करके हमने एक प्रदर्शन किया और शहर के कमिश्नर नगर आयुक्त जी को उनको चेताया कि आप अपनी जिद और हठधर्म को छोड़ें, वरना व्यापारी आपको यहाँ रहने नहीं देंगे। सर क्या नाम है? लोकेश कालड़ा नाम है मेरा। आप देख सकते हैं कि सर ने जो उदाहरण दिया बहुत सही और सटीक दिया कि उन्होंने यहाँ के जो कमिश्नर साहब हैं उनको बहस माना और उनके आगे बीन बजाई। यहाँ पे आप व्यापारियों का आक्रोश देख सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ सिटी न्यूज़ के। मैं सलोनी कश्यप अपने सहयोगी सत्यम के साथ।